नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति का अध्ययन करेंगे एवं उसके सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। सरोज स्मृति हिंदी में अपने ढंग का एकमात्र शोक काव्य है। कवि निराला द्वारा अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखी इस कविता में करुणा भाव की प्रधानता है। विराग भाव के बीच नीति, श्रृंगार और कभी कभी व्यंग्य और हास्यमूलक प्रसंगों को पिरोना इसकी अनोखी विशिष्टता है। सरोज स्मृति में कवि ने अपनी प्रिय पुत्री सरोज के बाल्यकाल से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को बड़े प्रभावशाली ढंग से अंकित किया है। इसमें कवि ने सरोज की बाल्यावस्था एवं युवावस्था के बड़े ही मार्मिक और पवित्र चित्र अंकित किए हैं। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ ना कर पाने का अक्रमण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। तो चलिए कविता की सप्रसंग व्याख्या की ओर चलते हैं। सरोज स्मृति कविता कोश से लिए हैं। यह नेट के सिलेबस में है और एमए के सिलेबस में भी है। सप्रसंग व्याख्या का अध्ययन करने से आप लोगों को दोनों में सहायता मिलेगी। एमए में सप्रसंग व्याख्या आता है। सप्रसंग व्याख्या में शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष चारों लिखने से आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। इसलिए चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कविता पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। 19 पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन सिंधु तरन, तने ली कर दृक्पात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण, गीते मेरी तज रूप नाम, वर लिया अमर शाश्वत विश्राम, पूरे कर सुचितर सरपर्या, जीवन के अष्टदश अध्याय, चढ़ मृत्यु तरणी पर तूर्ण चरण, कह पितः पूर्ण आलोक वरन, करती हूँ मैं यह नहीं मरण, सरोज का ज्योति शरण तरन। शब्दार्थ 19 का अर्थ है 19। जीवन सिंधु तरन का अर्थ है जीवन सागर के पार उतर जाना या मृत्यु। तने का अर्थ है बेटी। दृक्पात का अर्थ है आंखें बंद करना या मर जाना। तज का अर्थ है त्याग। शाश्वत का अर्थ है अस्थाई विश्राम या समाप्ति। सुचितर का अर्थ है पवित्र। सपर्याय का अर्थ है सफलता से। अष्टाध्याय का अर्थ है 18 वर्ष की आयु। मृत्यु तरणी का अर्थ है मौत रूपी नाव। तूर्ण चरण का अर्थ है तेज कदमों से। शरण तरन का अर्थ है शरण में जाना या प्रयाण करना। प्रसंग हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। ये पंक्तियाँ कविवर निराला की अमर प्रबंधात्मक रचना सरोज स्मृति के आरंभ से ली गई है। इस कविता में कवि ने बड़े ही करुण स्वरों में अपनी युवा बेटी सरोज की मृत्यु पर आंसू बहाए हैं। जीवन और समाज के कठोर
वैषम्यों पर तीखे प्रहार भी किए हैं। बेटी सरोज की 19 वर्ष की आयु में मृत्यु की चर्चा करते हुए कवि कहते हैं, व्याख्या हम लोग इस प्रकार करेंगे। हे बेटी, केवल 19 वर्ष की आयु में अपना पहला कदम रखते ही तू इस जीवन रूपी सागर के पार उतर गई, अर्थात मृत्यु का ग्रास बन गई। हे बेटी, अपने भरे यौवन काल में ही अपने पिता से सदा सर्वदा के लिए विदाई लेकर अपने नयन मूंद तू चल बसी। ओ मेरी गीते, समस्त भौतिक नाम और रूपों के बंधनों को तोड़कर तुमने शाश्वत अमर मृत्यु का वरण कर लिया है। तूने अपने जीवन के 18 वर्ष सब प्रकार की सफलताओं के साथ पूरे किए। इसके बाद जैसे यह कहकर तू मृत्यु रूपी नाव पर सवार हो गई कि हे पिता, मैं आज पूर्ण आलोक का वरण कर रही हूँ, अर्थात मेरी प्राण ज्योति इस महाज्योति में समा रही है। इससे आप अपनी सरोज की मृत्यु नहीं बल्कि मुक्ति के लिए अमर ज्योति की शरण में महाप्रयाण या महाप्रस्थान समझे। विशेष में लिखेंगे, पद्य भाग में अनेक स्थलों में रूपक अलंकार की योजना हुई है। संबोधनों में करुण विवशता का विलाप भी स्पष्ट है। चलिए अब आगे की पंक्ति देखते हैं। अशब्द अधरों का सुना भाव, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। मैंने कुछ अहरह निर्भर ज्योति अस्तरना के चरणों पर जीवित कविते सत सत जर्जर छोड़कर पिता को पृथ्वी पर तू गई स्वर्ग। क्या यह विचार, जब पिता करेंगे मार्ग पार, यह अक्षम अति तब मैं सक्षम, तारूंगी कर यह दुस्तरतम। कहता तेरा प्रयाण सविनय, कोई ना अन्यथा भावोदय। श्रावण नभ का स्तब्धांधकार, शुक्ला प्रथमा कर गई पार। शब्दार्थ, अशब्द का अर्थ है मौन, भाषा का अर्थ है वाणी, शब्द। अहरह का अर्थ है रात दिन, ज्योति अस्तरना का अर्थ है सरस्वती, सत सत जर्जर का अर्थ है सैकड़ों वाणों के विद, अक्षय अति का अर्थ है अत्यंत असमर्थ, सक्षम का अर्थ है समर्थ, कह गए हाथ पकड़कर, कर गह का अर्थ है हाथ पकड़कर, दुस्तरतम का अर्थ है कठिन अंधेरा, स्तब्ध अंधकार का अर्थ है गहरा अंधेरा, शुक्ल प्रथमा का अर्थ है शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि, प्रसंग का अर्थ है पूर्वत। व्याख्या, कवि अपनी व्यक्तिगत स्थिति स्पष्ट करते हुए कह रहा है, मैं मौन, अधरों और वाणी वाला एक सार्जक कवि हूँ। एक दिन माँ सरस्वती के चरणों में बैठकर मैंने अपने अंतर आत्मा में प्रकाश की कुछ किरणें प्राप्त की है। ओ मेरी जीवित कविते, विषय अभावों के सैकड़ों तीरों से आहत जर्जर अपने इस पिता को धरती पर अकेले छोड़कर, क्या तुम इस विचार से उससे पहले ही स्वर्ग चली गई हो कि जब मेरे असमर्थ पिता स्वर्ग का रास्ता पार नहीं कर सकेंगे तो समर्थ बनकर
मैं उनका हाथ थामकर इस नाश्वर संसार के कठिन अंधेरे से उन्हें पार उतार पाने में सहायक बन सकूंगी। तेरा यह नम्रता भरा प्रस्थान तो इस ओर ही इंगित कर रहा है, अन्य कोई भी इसका भाव संभव नहीं। इस विचार और भाव से ही तू सावन के शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को आकाश के गहरे अंधेरे को चीरती हुई इस संसार सागर को पार कर स्वर्ग चली गई। विशेष पद्य में कवि के निजी जीवन की विषमताएं, असमर्थता का भाव स्पष्ट है। कवि ने अपनी पुत्री को जीवित कविते कहकर संबोधित किया है। इस संबोधन में पुत्री सरोज का समूचा सुंदर कलात्मक व्यक्तित्व समाया हुआ है। तभी तो उसकी मृत्यु कवि को अत्यधिक अधीर कर देती है। चलिए अब आगे की पंक्ति देखते हैं। धनिये मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरा हित ना कर सका। जाना तो अर्थागमोपाय, पर रहा सदा संकुचित काय। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। सुचीते पहना कर चिनांसुक, रख सका न तुझे अतः दधिमुख। छीन का न छिना कभी अन, मैं लख न सका वे दृग विपन। अपने आंसुओं अतः बिंबित, देखे हैं अपने ही मुख चित। शब्दार्थ। निरर्थक का अर्थ है व्यर्थ या धनहीन। अर्थोगमोपाय, धन कमाने का ढंग। संकुचित काय, संकोची स्वभाव या दुर्बल शरीर, या इसे असमर्थ भी कहते हैं। लख कर का अर्थ है देखकर। स्वार्थ समर, अपने लाभ का युद्ध। सुचीते का अर्थ है पवित्र। चिनांसुक का अर्थ है रेशमी वस्त्र। दधिमुख का अर्थ है प्रसन्नमुख। विपन का अर्थ है दुखी। बिंबित का अर्थ है छाए हुए। प्रसंग का अर्थ है पूर्वत। व्याख्या। ओ धन्य भागिनी पुत्री, मैं तुम्हारा पिता धनहीन होने के कारण असमर्थ और व्यर्थ ही था, अतः तुम्हारे लिए जीवन में कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं हो सका। धन कमाने के उपाय क्या हैं, यह जानते हुए भी मैं उस रास्ते पर अपने आप को कभी चला नहीं सका। उस राह पर चलने में मेरा संकोच हमेशा बाधक बनता रहा। धन कमाने की राह पर अनेक प्रकार के अनर्थ अर्थात अन्याय और अत्याचार देखकर मैं सदा अपने स्वार्थों की पूर्ति के संघर्षों में हारता ही रहा। तभी तो मैं तुझे ना तो रेशमी वस्त्र ही पहना सका और ना दूध दही खिलाकर प्रसन्न मुख ही रख सका। अपने जीवन में मैंने कभी भी किसी गरीब के हाथों से अन्न छीनने की कोशिश नहीं की। किसी भी दुखी की आंखों में विपन्नता या दुख का भाव मैं देखकर सहन नहीं कर सका। मैंने तो अपने ही मुख और हृदय को आंसुओं से छाया हुआ इस जीवन दर्पण में देखा है। भाव यह है कि स्वयं अभाव में पलकर भी मैंने जीवन में कभी किसी का अधिकार नहीं छीना, स्वार्थ नहीं पाला। यही मेरी दुर्बलता है। विशेष कवि के व्यक्तित्व, स्वभाव और दुर्बलताओं की एक स्पष्ट झलक यहाँ मिल जाती है।
आगे की पंक्ति देखते हैं। सोचा है न तो हो बार बार, यह हिंदी का स्नेहोपहार। यह नहीं हार मेरी भासवर, यह रत्नहार लोकोत्तरवर। अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध। है दिए हुए मेरे प्रमाण, कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान। पार्श्व में अनरख कुशल हस्त, गद्य में पद में समाभ्यस्त। शब्दार्थ देखिए। नत हो का अर्थ है झुककर, स्नेहोपहार का अर्थ है प्रेम भरी भेंट, भास्वर का अर्थ है उज्जवल, लोकोत्तर का वर अर्थात अलौकिक वरदान, पार्श्व का अर्थ है समीप, समाभ्यस्त का अर्थ है आदि, प्रसंग का पूर्वत। अब व्याख्या देखते हैं। हिंदी प्रेम के कारण मिलने वाले अनादर का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, मैंने अनेक बार झुककर अर्थात नम्रतापूर्वक सोचने का प्रयत्न किया है कि हिंदी में साहित्य सर्जक बनकर जो उपेक्षा, आर्थिक विषमता, अपमान आदि भेंट के रूप में स्नेह से दिए गए हैं, वह सब मेरी हार के परिचायक नहीं है, बल्कि एक उज्ज्वल अलौकिक रत्नहार के समान हैं, जिन्हें पाकर मैं इस विषमता में भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। जहाँ साहित्य और कला के शुद्ध भाव, जागृत भाव विद्यमान हैं, वहाँ मेरा भी तो कुछ योगदान, कुछ देन है। गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अभ्यस्त मेरी लेखनी की कुशल कला जीवन में धन आदि की प्राप्ति कर अपनी दीनता का समाधान भी कर सकती है, पर मैं अपने सृजन कार्य को पेट पालन का साधन नहीं बनाना चाहता हूँ। यही मेरी व्यवस्था है, अन्य कुछ भी नहीं। विशेष कवि का आत्म विश्लेषणामय चित्कार स्पष्ट है, उसकी असमर्थता भी व्यक्त है। देखे वे हंसते हुए प्रवर, जो रहे देखते सदा समर। एक साथ जब सत घातपूर्ण, आते थे मुझ पर तूले पूर्ण। देखता रहा मैं खड़ा अपल, वर सरक्षेप वर रन कौशल। व्यक्त हो चुका चित्कारोत्कल, क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठफल। और भी पलित होगी वह छवि, जागे जीवन जीवन का रवि। लेकर कर कल तुलिका कला, देखो क्या रंग भरी विमला। वांछित उस किस लांछित छवि पर, फेरती स्नेह की कुची भर। शब्दार्थ। प्रवर का अर्थ है विशिष्ट वीर, समर का अर्थ है युद्ध या संघर्ष, सतघात का अर्थ है सैकड़ों चोटें, घूर्णन का अर्थ है वायुचक्र, तुल तूर्ण का अर्थ है शीघ्रता से, अपल का अर्थ है एकटक, सरक्षेप का अर्थ है वानों का चलना और लगना, चित्कारोत्कल का अर्थ है कलात्मक रोदन, प्रसंग का अर्थ है पूर्वत। मैंने जिस प्रकार पहला प्रसंग में बताया है, सभी में प्रसंग वैसे ही लिखिएगा। व्याख्या। वे विशिष्ट वीर जो मेरे जीवन संघर्ष को हमेशा हंसते हुए देखते रहें, अब देखें मेरे जीवन पर जब एक साथ ही अभावों के सैकड़ों तीखे तीर आकर चोट किया करते थे, अर्थात एक के बाद एक दुख
आकर मुझे घेर लिया करते थे तो मैं चुपचाप एकटक खड़ा उन्हें निहारा करता था। अतः अब ये जीवन रन की कुशलता के प्रतीक तीर मेरे लिए चिर परिचित बन गए हैं। मैंने अपनी वेदना के कलात्मक चित्कार में अर्थात करुण काव्य में उस सब को प्रकट कर दिया है, पर मेरा क्रोध संघर्ष भी मेरा कुछ कर या बिगाड़ नहीं सका है। उसका अपना ही कंठ अवरुद्ध होकर रह गया है। सदा यही सोचकर मैंने अपना संघर्ष जारी रखा और दुख सहे कि इस सब से जीवन में और भी अधिक निखार आएगा, नव स्फूर्ति और प्रेरणादायक सूर्योदय होगा। वह देखेगा कि इन दुखद क्षणों में भी मेरे जीवन में तुलिका से कौन सा रंग भरा जाता है। आर्थिक वैषम्यों से दूषित इस जीवन के चित्र में मेरे चाहे विकास का अपने स्नेह की तुलिका फेरकर वह मुझे सफलता क्या प्रदान करती है, मुझे देखना है। विशेष कवि की आस्था दुखद स्थितियों में भी विशेष दर्शनीय है। वह हर स्थिति में अदम्य है। अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका, पोषण उत्तम कुछ दिन को जब तू रही साथ, अपने गौरव से झुका माथ। पुत्री भी पिता गेह में स्थिर, छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजीर। आंसू सजल दृष्टि की छलक, पूरी ना हुई जो रही कलक। प्राणों की प्राणों में दबकर कहती लघु लघु उसास से में भर। समझता हुआ मैं रहा देख, हटती भी पथ पर दृष्टि टेक। शब्दार्थ अस्तु का मतलब है हाँ, हाँ तो या अच्छा तो। उपार्जन का अर्थ है धन कमाना। गेह का अर्थ है घर। जीर्ण अजीर का अर्थ है टूटा फूटा आंगन। कलक का अर्थ है कसक या उमंग। प्रसंग में जैसे मैंने पहला प्रसंग में लिखाया है वैसे ही लिखना है पूर्वत की भांति। व्याख्या अपने धन कमाने की असमर्थता को स्वीकार करते हुए कवि कह रहे हैं, मैं यह मानता हूँ कि धन कमाने में असमर्थ रहने के कारण मैं तुम्हारा ठीक प्रकार से पालन पोषण नहीं कर सकता। जब तू कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रही तो मेरा माथा अपने ही गौरव से झुका रहा। मैं यह सोचकर अपने को गौरवहीन सा अनुभव करता रहा कि पुत्री भी पिता के घर में स्थिर होकर रह रही है। तू मेरा घर छोड़ने से पहले अर्थात ससुराल जाने से पहले भी मेरे घर के टूटे फूटे आंगन में किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि तेरे शेषों की भी कोई उमंग पूरी नहीं हो सकी। इस कारण तुम्हारी आंखें हमेशा आंसुओं से छलछलाई अर्थात तर रही। तू अपने मन की व्यथा को अपने प्राणों में ही दबाकर आहों के रूप में उन्हें प्रकट करती रही और मैं सब समझता जाता हुआ भी मात्र देखता रहा। धन मिलेगा इस आशा में राह पर दृष्टियां गड़ाता और फिर निराश होकर चुपके से उन्हें हटाता रहा, अर्थात धनाभाव के कारण तेरी कोई भी इच्छा पूरी ना कर सका। तू 1.25 साल की जब कोमल
पहचान रही ज्ञान में चपल। माँ का मुख हो चुंबित छन छन, भरती जीवन में नवजीवन। वह चरित पूर्ण कर गई चली, तू नानी की गोद जा पली। सब किए वही कौतुक विनोद, उस घर निसी वासर भरे मोद। खाई भाई की मार विकल, रोई उत्पल दल दृघ छल छल। चुमकारा फिर उसने निहार, फिर गंगा तट सैकत बिहार। करने को लेकर साथ चला, तू गहकर चली हाथ चपला। आंसुओं धुला मुख हासो छल, लखती प्रसार वही उर्मी धवल। शब्दार्थ। कौतुक विनोद का अर्थ है बचपन के भोले खेल। निसी बासर का अर्थ रात दिन। मोद का अर्थ है आनंद। उत्पल दल का अर्थ है कमल की पंखुड़ियों जैसी। निहार का अर्थ है देखकर। सैकत का अर्थ है रेत। गहकर का अर्थ है पकड़कर। चपला का अर्थ है बिजली सी चंचल स्वभाव। हासोच्छल का अर्थ है हंसी की लहरों से धोया। लखती का अर्थ है देखती। उर्मी धवल का अर्थ है सफेद लहर। प्रसंग। अपनी बेटी सरोज के नन्हे भोले और चंचल शेषों का स्मृतियों को दोहराता कवि कह रहे हैं। व्याख्या। हे बेटी, जब तू केवल 1.25 साल की कोमल नन्ही मुन्नी सुकुमार बालिका ही थी, तभी ये लक्षण प्रकट होने लगे थे कि तू ज्ञान में विलक्षण चंचलता लिए हुए है। अपनी माता के स्नेहिल चुंबनों की लाडली छाया में पलते हुए तू उसके जीवन में एक नई प्रसन्नता का प्रकाश बिखेर रही थी। उसके एक रस जीवन में नया जीवन विकसित हो रहा था, पर अपनी जीवन लीला के चरित्रों को पूर्ण करके तेरी माँ तो हमेशा के लिए इस संसार से चली गई। तब उसके अभाव में तू अपनी नानी माँ की गोद में खेली। अपने खेलों से रात दिन तू उस घर में आनंद का संसार लुटाती रही। अपने भाई की मार खाकर जब तू व्याकुल हो जाती, तेरे कमल नयनों में आंसू छलछला आते और तू रोती हुई अपना मुंह ढांप लेती। तब तुझे देखकर तेरा भाई फिर तुझे प्यार से पुचकारने लगता और तुझे गंगा तट की रेती पर घुमाने के लिए ले जाता। तू भी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ बिजली सी चमकती किलकारती चल देती। तेरे आंसुओं से धुले मुख पर हंसी की उज्जवल लहरें देखकर मानो गंगा भी अपनी उजली लहरों का प्रसार तुझी में निहारने लगती। विशेष। अंतिम पंक्तियों में उत्प्रेक्षालंकार है। बचपन के खेलों का स्वाभाविक वर्णन होने के कारण पूरे पद्य में स्वभावोक्ति अलंकार भी है। तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त, लिखता अबाध गति मुक्त छंद। पर संपादकगण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर। दे एक पंक्ति दो में उत्तर, लौटी रचना लेकर उदास। ताकता हुआ मैं दिशाकाश, बैठा
प्रांतर में दीर्घ प्रहर व्यतीत करता था गुनगुन कर। संपादक के गुण यथाभ्यास पास की नोचता हुआ घास अज्ञात फेंकता इधर उधर। भाव की चढ़ी पूजा उन पर याद है दिवस की प्रथम धूप। थी पड़ी हुई तुझ पर सुरूप खेलती हुई तू परी चपल। मैं दूरस्थित प्रवास से चल 2 वर्ष बाद होकर उत्सुक देखने के लिए अपने मुख। था गया हुआ बैठा बाहर आंगन में फाटक के भीतर। मोढ़े पर ले कुंडली हाथ अपने जीवन की दीर्घ गाथ। पढ़ लिखे हुए शुभ 2 विवाह हंसता था मन में बढ़ी चाह। खंडित करने को भाग्य अंक देखा भविष्य के प्रति असंक। शब्दार्थ आबाद गति रोक टोक। सत्वर का अर्थ शीघ्र। प्रांतर घर का आंगन। दीर्घ प्रहर लंबे पहर या बहुत देर तक। चपल का अर्थ है चंचल। प्रसंग जैसे मैंने फर्स्ट में बताया है वैसे ही लिखना है। व्याख्या अपने साथ अपनी बेटी सरोज के अतीत जीवन को दोहराते हुए कवि कह रहे हैं, उस समय भी मैं इसी प्रकार का कवि जीवन व्यतीत कर रहा था। अपनी स्वतंत्र गति से छंद तुक रहित मुक्त छंदों में काव्य रचना करके छापने के लिए पत्र संपादकों के पास भेजता, पर संपादक लोग मेरी रचनाओं में कोई आनंद ना पाकर 1-2 पंक्तियों में छापने की असमर्थता प्रकट कर जल्दी ही उन्हें वापस लौटा देते। तब अपनी उन लौट कर आई रचनाओं को हाथों में थामकर आकाश और दिशाओं की ओर कुछ निराशा से ताकता हुआ काफ़ी समय यूं ही गुनगुनाहट में व्यतीत कर दिया करता था। उस समय मैं अपनी उपेक्षा करने वाले संपादकों के गुण गाता रहा करता था। अभ्यास के कारण इधर उधर की घास नोचकर इधर उधर फेंकता। इस प्रकार मेरे भावों का आरोप जैसे उन चुने हुए तिनकों पर ही हो जाया करता। हे बेटी, तुझे याद होगा कि उस दिन पहले पहर की सुंदर धूप तेरे सुंदर शरीर पर पड़ रही थी। अपने खेतों में निरत चंचल परी के समान तू अपने सौंदर्य स्वरूप को प्राप्त कर रही थी। तब मैं कोई 2 वर्षों के बाद तुझे देखने के लिए दूर से चलकर तेरी नानी के घर आया हुआ था। घर के आंगन के फाटक के बाहर मैं अपनी जीवन कुंडली को लेकर बैठा हुआ था। कुंडली में मेरे 2 विवाह होने की बात लिखी थी, जिसे पढ़कर मैं हंसने लगा था। तब मेरे मन में अपने भाग्य लेखों को खंडित कर देने की इच्छा जागृत हो उठी थी। मैंने उस समय असंख्य भाव से आत्मविश्वास से भरकर अपने भविष्य की ओर देखा था। विशेष पद्य भाग में अनेक स्थलों पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। कवि के महान आदर्शात्मक दृढ़ निश्चयी जीवन की एक स्पष्ट झांकी भी यहाँ मिल जाती है। भाग्य को खंडित करने का निश्चय केवल निराला ही कर सकते थे। चलिए आगे की कविता देखते हैं। इससे पहले आत्मीय सौजन स्नेह कह चुके थे जीवन सुखमय होगा विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो
आए ऐसे अनेक परिणय, पर विदा किया मैंने सविनय। सबको जो अड़े प्रार्थना भर, नैनों में पाने को उत्तर। अनुकूल उन्हें जब कहा निडर, मैं हूँ मंगली मूढ़े सुनकर। इस बार एक आया विवाह, जो किसी तरह भी हतोत्साह। होने को ना था पड़ी अड़चन, आया मन भर आकर्षण। उन नयनों का सासू ने कहा, वे बड़े भले जन हैं भैया। एंट्रेंस पास है लड़की, वह बोले मुझसे 26 ही तो वर की है उम्र, ठीक ही है। लड़की भी 18 की है। फिर हाथ जोड़ने लगे, कहा, वे नहीं कर रहे यह आह, है सुधरे हुए बड़े सज्जन, अच्छे कवि अच्छे विद्वज्जन। है बड़े नाम उनके शिक्षित, लड़की भी रूपवती समुचित। आपको यही होगा कि कहें, हर तरह उन्हें वर सुखी रहे। आएंगे कल दृष्टि थी शिथिल, आई पुतली तू खिल खिल खिल। हंसती मैं हुआ पुनः चेतन, सोचता हुआ विवाह बंधन। शब्दार्थ। आत्मीय स्वजन का अर्थ है अपने रिश्ते नाते। परिणय का अर्थ है विवाह संबंध। हतोत्साह निराश उत्साहहीन। चेतन का अर्थ है सावधान। प्रसंग पहले के जैसे ही प्रसंग में लिख लेना है। व्याख्या। अपने विगत जीवन और पुनर्विवाह के लिए उठने वाले प्रसंगों का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, इससे पहले मेरे अपने रिश्ते नाते के लोग अनेक बार स्नेहपूर्वक कह चुके थे कि दूसरा विवाह कर लो, इससे जीवन सुखमय हो जाएगा। किसी पढ़ी लिखी सुंदर कन्या से विवाह करने से निश्चय ही जीवन सुखमय हो जाएगा। इस प्रकार के अनेक विवाह संबंध आए, पर मैंने उन सबको नम्रतापूर्वक विदा कर दिया। उनमें से जो कुछ लोग नयनों में प्रार्थना का भाव भरकर अपनी बात पर अड़ गए कि वे मेरे सुख से अपनी इच्छा के अनुकूल उत्तर पाकर ही लौटेंगे, तब मैंने उन्हें कहा कि मैं तो मंगली हूँ। यह सुनकर वे लोग चुपचाप वापस मुड़ गए। इसके बाद एक और विवाह संबंध आया। वे लोग किसी भी तरह निराश नहीं होना चाहते थे, अतः मेरे सामने भी एक समस्या खड़ी हो गई। मेरे नयनों में भी वधू के नयनों का आकर्षण भर भर आने लगा। मेरी सास ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा, भैया ये लोग बड़े अच्छे हैं, लड़की भी एंट्रेंस पास है, अर्थात सुघड़ और सुशिक्षित है। वे लोग मेरी सास के माध्यम से मुझसे कह रहे थे कि वर की आयु इस समय केवल 26 वर्ष की ही तो है, फिर लड़की की उम्र भी 18 वर्ष की हो चुकी है, अतः जोड़ी अच्छी ही रहेगी। इसके बाद हाथ जोड़कर वे लोग मेरी सास से मेरे बारे में कहने लगे, हाय वह तो हमारी लड़की से विवाह करना ही नहीं चाहते। तब
सासू माँ मुझसे कहने लगी, ये लोग बड़े ही सज्जन हैं, अच्छे धनी और बड़े नाम धाम वाले सम्मानित व्यक्ति हैं। फिर इनकी लड़की भी सुंदर और शिक्षित है। ऐसी स्थिति में उचित यही होगी कि आप विवाह की स्वीकृति देकर इन्हें सुखी बनाएं। ये लोग कल शगुन आदि लेकर आ जाएंगे। कवि कहते हैं कि हे पुत्री, इस प्रकार की बातें सुनकर मेरी दृष्टि कुछ शिथिल होकर झुक गई। तभी मेरी आँखों की पुतली सी तू मुझे हंसती खेलती दिखाई दे गई। तुम्हें देखकर मैं फिर से सावधान हो गया और सोच लिया कि विवाह एक बंधन है, अतः मैं अब दोबारा इस बंधन में नहीं पड़ूंगा। आगे की पंक्ति देखिए। कुंडली दिखा बोला, ए लो, आई तू दिया कहा खेलो। कर स्नान शेष उन्मुक्त केश, सासू जी रहस्य स्मित सुवेश। आई करने को बातचीत, जो कल होने वाली अजीत। संकेत किया मैंने अखिन, जिस ओर कुंडली छिन्न भिन्न। देखने लगी वो वे विस्मय भर, तू बैठी सचित टुकड़ों पर। शब्दार्थ। स्नान शेष का अर्थ है नहाकर, उन्मुक्त केश खुले बाल, रहस्य स्मित रहस्यमयी मुस्कान, अजित का अर्थ है अटल, अखिन का अर्थ है प्रसन्नता से। प्रसंग आप लोग लिख लीजिएगा, पहले जैसे लिखे हैं वैसे ही। अब व्याख्या की ओर चलते हैं। हे पुत्री, तुझे कुंडली दिखाते हुए तब मैंने कहा था, यह लो, जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो लो, इससे खेलो। उसी समय मेरी सासू माँ स्नान करके खुले केस लिए कल होने वाली बातचीत के बारे में विचार विमर्श करती रहस्यमयी अर्थात गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई वहाँ आ गई। उनके आते ही मैंने प्रसन्नतापूर्वक उस ओर संकेत किया जहाँ मेरी जन्म कुंडली फटी कटी पड़ी थी। मेरी सासू माँ आश्चर्यचकित नयनों से देख रही थी कि तू कुंडली के कटे फटे टुकड़ों के ऊपर बैठी खेल रही थी, अर्थात वह अपने बेटी के बारे में कह रहा है। चलिए आगे की पंक्ति देखते हैं। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाले की केलियों का प्रांगण, कर पार कुंज तारुव्य सुघर। आई लावण्य भार थर थर, कापा कोमलता पर सस्वर। ज्यों मालको स्तब्ध वीणा पर, नए स्वप्न ज्यों तू मंद मंद। फूटी उषा जागरण छंद, कापी भर निज आलोक भार। कापा वन कापा दिक प्रसार, परिचय परिचय पर खिला सकल। नभ पृथ्वी द्रुमकली किसलय दल, क्या दृष्टि अतल की शीतधार। ज्यों भोगावती उठी अपार, उमड़ता ऊर्ध्व को कल सलील। जल टलमल करता नील नील, पर बंधा देह के दिव्य बांध। छलकता दृगों के साथ साथ, छलकता दृगों के साध साध। शब्दार्थ। कलियों अर्थात खेलों, कुंज तारुण्य सुघर, जवानी के सुंदर कुंज में। लावण्य भर सौंदर्य का बोझ, माल कोष
एक सुंदर मधुर राग का नाम है। नैस मतलब रात, दिक् प्रसार दिशाओं का फैलाव, द्रुम एक प्रकार का वृक्ष, किसलय दल कोमल पत्तों के समूह, भोगावती पृथ्वी, उर्वर्ध ऊपर, कल सुंदर, सलील लीला या खेल खेल में। प्रसंग पहले के जैसे ही लिखना है। व्याख्या की ओर चलते हैं। इसके बाद, हे पुत्री, धीरे धीरे तेरे चरण शेषों से निकल जवानी की ओर बढ़ते गए। तूने बचपन के खेलों के आंगन को पार कर लिया और यौवन के सुघड़ सुंदर कुंजों में विहार करने लगी। सौंदर्य का निखार जैसे तेरे शरीर पर थर थर कांपने या सिहरने लगा। ऐसे लगा कि जैसे वीणा के झंकृत तारों पर मधुर स्वरों में मालकोस का राग गुंजित हो उठा हो। जिस प्रकार रात के सपने धीरे धीरे समाप्त होकर उषा के जागृत राग में गूंज उठते हैं, उसी प्रकार यौवन संभार से भरकर तेरे कोमल पैर भी थिरकने लगे। लगा कि जैसे वन प्रांत और दिशाएं भी तेरे अद्भुत सौंदर्य का स्पर्श पाकर कंपित हो उठी हो। जैसे तुम्हारा परिचय आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधों, कलियों और कोमल पंखुड़ियों पर भी विकीर्ण होने लगा हो। तेरी दृष्टि को देखकर प्रतीत होने लगता था कि जैसे धरती के अंतराल को चीरकर स्नेह की अनवरत धारा सहसा फूट रही हो। लगता था कि जैसे पानी खेल खेल में ही नीले आकाश की तरफ ऊपर की ओर उमड़ा जा रहा हो, किंतु ऊपर ना जाकर वह नीला पानी तेरे शरीर के बांध से बंधकर तेरी आँखों की राह छलक छलक कर प्रकट हो रहा हो। विशेष यौवन सौंदर्य के उभार का अलंकारिक वर्णन निश्चय ही अत्यधिक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण है। उपमा, उत्प्रेक्षा आदि कई अलंकारों की स्फूर्त योजना स्पृहणीय है। चलिए आगे कविता देखते हैं। फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर, माँ की मधुरिमा व्यंजना भर। हर पिता कंठ की दृप्त धार, उत्कलित रागिनी की बहार। बन जन्म सिद्धि गायिका तन्वी, मेरे स्वर की रागिनी। वहली साकार हुई दृष्टि में सुधर, समझा मैं क्या संस्कार प्रखर। शिक्षा के बिना बना वह स्वर है, सुना ना अब तक पृथ्वी पर। जाना बस पिक बालिका प्रथम, पल अन्य नीड में जब सक्षम होती उड़ते को अपना स्वर भर करती ध्वनित मौन प्रांतर। शब्दार्थ: व्यंजना अर्थात अभिव्यक्ति, दृप्त अर्थात गौरवी, उत्कलित अर्थात छलछलाती, तन्वी अर्थात पतले शरीर वाली। बहली अर्थात आग, सुधर अर्थात सुंदर, प्रखर अर्थात तीव्र, पिक अर्थात कोयल, अन्य नीड अर्थात पराया घोंसला, ध्वनित अर्थात गुंजित, प्रांतर अर्थात प्रदेश। प्रसंग अपने से लिख लेना है। अब व्याख्या की ओर चलते हैं।
हे पुत्री, तेरे यौवन की ओर अग्रसर होते ही अपनी माता के समस्त माधुर्य सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाला तेरे कंठ का स्वर मधुरता से प्रस्फुटित होने लगा। लगता था कि मानो पिता के कंठ स्वर के वात्सल्य भाव की गौरवमयी धारा प्रवाहित होकर तेरे ही कंठ में समाकर स्थिर हो गई हो, अथवा प्रतीत होता था कि जैसे मधुर रागिनी की लहराती हुई समस्त स्वर भंगिमाएं तुझी में समाहित होकर रह गई हो। लगता था कि जैसे मेरे गीत संगीत में छिपी भावना की आग एक जन्मजात गायिका के रूप में तेरी दृष्टि में समाकर साकार हो उठी हो। जाने वे कौन से प्रबल संस्कार थे जिनसे यह सब हुआ, अन्यथा संगीत की उचित शिक्षा लिए बिना इस पृथ्वी पर भला आज तक ऐसा कहाँ संभव हो सका है। हाँ, मैंने यह अवश्य सुन रखा था कि बाल कोकिला पराये घोंसलों में पलकर जब पहले पहल उड़ पाने में असमर्थ रहती है तो वह अपने स्वर संगीत से सारे वन प्रदेश को गुंजित कर दिया करती है। उसी प्रकार तुमने भी मेरे जीवन घर को मुखरित कर दिया। विशेष वर्णन काव्यात्मक और अलंकारिक है। उपमा, उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति, अनुप्रास आदि अनेक अलंकारों की यहाँ सुखद योजना हुई है। बेटी के व्यक्तित्व का इस प्रकार का सिंगारिक करुण वर्णन कवि निराला ही कर सकते थे। कोकिल की कहानी और उपमा अत्यधिक स्वाभाविक और लोक विश्वास के अनुकूल है। चलिए आगे की पंक्ति देखते हैं। तू खिंची दृष्टि में मेरी छवि, जागा उर में तेरा प्रिय कवि। उन्मन गूंज सज हिला कुंज, तरु पलव कलिदल पूंज पूंज। वह चली एक अज्ञात बात, चुमती केस मृदु नवलगात। देखती सकल निष्पलक नयन, तू समझा मैं तेरा जीवन। सासू ने कहा लख एक दिवस, भैया अब नहीं मारा बस। पालना पोसना रहा काम, देना सरोज को धन्य धाम। सुचिवर के कर कुलीन लक्कर, है काम तुम्हारा धर्मोत्तर। अब कुछ दिन इसे साथ लेकर अपने घर रहो ढूंढ कर वर। ज्यों योग तुम्हारे करो ब्याह, होंगे सहाय हम सहोत्साह। शब्दार्थ: उन्मन गुंज अर्थात भावनाओं की गुंज, पुंज अर्थात समूह, बात अर्थात वायु, निष्पलक अर्थात एकटक, धन्य धाम अर्थात किसी उपयुक्त घर वर, शुचि अर्थात पवित्र, लख कर अर्थात देखभाल कर, धर्मोत्तर अर्थात धार्मिकतापूर्ण, सहोत्साह अर्थात उत्साहपूर्वक। प्रसंग पहले के जैसा ही पूर्वत। अब व्याख्या की ओर चलते हैं। तू सौंदर्य की साकार प्रतिमा बनकर मेरी दृष्टि में मेरे ही रूप में उतर आई। मुझ कवि की कल्पना में तेरी छवि समाकर साकार हो उठी। इससे मेरा हृदय रूप कुंज भावनाओं के कलरव से लहलहा उठा। तेरे सुंदर केसों को चूमकर पेड़ पौधों, पत्तों और फूलों की पंक्तियों में एक अनजानी
प्रेरणा बनकर तेरे तरुण शरीर को देखते हुए अपलक या एकटक नैनों को देखकर जैसे प्रवाहित होने लगी। इस सब से मैंने तेरे जीवन के गरिमा गौरव को भली प्रकार पहचान लिया। तभी एक दिन सासू माँ ने मुझे लिख भेजा, भैया सरोज को पालना पोसना अब आगे हमारे वश की बात नहीं रही है। उसे पाल पोस कर बड़ी कर दिया है। अब तुम कोई कुलीन वर घर देखकर इसका विवाह कर दो। इसे अपने साथ लेकर कुछ दिनों तक अब तुम अपने घर पर ही रहो। इसी बीच कोई अच्छे घर को सुयोग वर ढूंढकर इसका विवाह कर दो। हमसे भी जितना बन पड़ेगा उत्साहपूर्वक इस पुण्य कार्य में तुम्हारी सहायता करेंगे। चलिए आगे की पंक्ति देखते हैं। सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, कुछ भी ना कहा, ना अहो ना आहा। ले चला साथ मैं तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण छनक। अपने जीवन की प्रभा विमल, ले आया निज गृह छाया तल। सोचा मन में हत बार बार, एक आने कुब्ज कुल कुलांगार। खाकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। इस विषय बेली में विष ही फल, यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। फिर सोचा मेरे पूर्वजगण, गुजरे जिस राह वही शोभन। होगा मुझको यह लोक रीति, कर दूं पूरी गो नहीं भीति। कुछ मुझे तोड़ते गत विचार, पर पूर्ण रूप प्राचीन भार। ढोते मैं हूँ अक्षम निश्चय, आएगी मुझ में नहीं विनय। उतनी जो रेखा करे पार, सौहार्द बंधन की निराधार। शब्दार्थ देखते हैं। गुनकर अर्थात विचार कर, कनक अर्थात सोना, प्रभा विमल अर्थात निर्मल शोभा, हत अर्थात दुखी, कुलांगार अर्थात वंश को आग लगाने वाला, दग्ध मरुस्थल का अर्थात जलाने वाला रेगिस्तान, सुजल अर्थात सुंदर पानी, शोभन अर्थात शोभायमान, भीति अर्थात डर, अक्षम अर्थात असमर्थ, विनय अर्थात नम्रता, सौहार्द बंध अर्थात सहृदयता के बंधन। प्रसंग। अपनी पुत्री सरोज के विवाह पूर्व की घटनाओं का स्मरण करते हुए सासू माँ का पत्र मिलने के बाद अपनी मन स्थिति के बारे में कवि कहते हैं। व्याख्या। सासू माँ के पत्र की बातें सुन और विचार कर मैं चुप ही रहा। मैंने हाँ ना कुछ भी नहीं कहा। जैसे भिखारी सोना मिलने पर उसे लेकर चुपचाप चल देता है, उसी प्रकार मैं तुम्हें लेकर चल दिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे तेरे रूप में निर्मल प्रकाश की एक ज्योति को अपने घर की छाया में ले आया हूँ। मैंने दुखद मन से बार बार तेरे विवाह के बारे में सोचा कि वह कान्य कुब्ज जाति या वंश के ब्राह्मण वास्तव में अपने कुल को आग लगाने वाले कलंक हैं। ये लोग जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करने के आदी हैं, अर्थात सहारा देने वालों को ही हानि पहुंचाते हैं। इनके हाथों में कन्या सौंपने का अर्थ दुख को ही गले लगाना है। जिस प्रकार जहर की बेल में जहरीला फल ही लगा करता है, उसी प्रकार इस कान्यकुब्जों के विषय वासनापूर्ण व्यवहार भी विषैले और विनाशक हुआ करते हैं।
इनके वंश जल रहे रेगिस्तान के समान हैं, जहाँ शांति और संतोष का जल कतई नहीं हुआ करता। इसके बाद मैंने फिर सोचा, जिस रास्ते पर मेरे पूर्वज चले हैं उसी पर चलना मेरे लिए शोभनीय होगा। यद्यपि परंपरागत पुराने और रूढ़िवादी विचारों को तोड़ने से मैं डरता नहीं, फिर भी क्यों ना परंपरा में ही पुत्री के विवाह की लोक रीति को पूरा कर दूं। लेकिन मैं पुरानी परंपराओं के बोझ को ढो पाने में भी तो असमर्थ हूँ। निश्चय पूर्वक मुझ में इतनी नम्रता नहीं आ पाएगी जो कि रिश्ते नातों को सहृदयता के बंधन अथवा सीमाओं को एकदम पार कर सके। अर्थात ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं अपने रिश्ते नातों को पूर्ण संतुष्ट कर सकूं, क्योंकि मैं धन साधन से रहित हूँ। आगे की कविता देखते हैं। वे जो यमुना के से कछार, पद फटे बिवाई के उधार, खाए के मुख ज्यों पिए तेल, चमरौंधे जूते से सकेल, निकले जी लेते घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध, कल ग्राण प्राण से रहित व्यक्ति, हो पूजूं ऐसी नहीं सकती, ऐसे शिव से गिरिजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। फिर आई याद मुझे सज्जन, है मिला प्रथम ही विद्वज्जन, न युवक एक सत्साहित्यिक, कुल कान्यकुब्ज या नैमित्तिक, होगा कोई इंगित अदृश्य, मेरे हित है हित यही अस्पृश्य, अभिनंदनीय बंध गया भाव, खुल गया हृदय का स्नेह स्वभाव, खत लिखा बुला भेजा तत्क्षण, युवक भी मिला प्रफुल्ल चेतन, बोला मैं हूँ रिक्त हस्त, इस समय विवेचन में समस्त, जो कुछ है मेरा अपना धन, पूर्वज से मिला करूँ अर्पण, यदि महाजनों को तो विवाह कर सकता हूँ, पर नहीं चाह मेरी ऐसी दहेज देकर, मैं मूर्ख बनूं या नहीं सुघर। बारात बुलाकर मिथ्या व्यय, मैं करूं नहीं ऐसा सुसमय, तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक योग के प्रथम लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र तो कुछ मेरे वह कन्या का निश्चय समझो कुल धन्या का। शब्दार्थ: कछार रेतीले किनारे, चमरौंधे अर्थात चमड़े के, सकेल अर्थात समेटकर या कष्टदायक, घ्राण अर्थात सूंघना, गिरिजा अर्थात पार्वती, विद्वज्जन अर्थात विद्वान व्यक्ति, नैमित्तिक अर्थात देवी कारण या निमित्त से, इंगित अर्थात संकेत, अदृश्य अर्थात अलक्षित, स्राव अर्थात प्रवाह, प्रफुल्ल वेदन अर्थात प्रश्नचित्त से, रिक्त हस्त अर्थात खाली हाथ। प्रसंग: परंपराएं तोड़कर अपनी पुत्री सरोज के विवाह प्रसंग की चर्चा करते हुए महाप्राण निराला जी कह रहे हैं। व्याख्या: ये जो यमुना के रेतीले किनारों के समान, विवाइयों से फटे पैरों वाले, जिनके मुख उधार खाए व्यक्ति के समान निस्तेज और जिनके मुखों से तेल पिए चमड़े वाले नए
जूतों जैसी गंध आती है। मैं अंधविश्वासी बनकर ऐसे लोगों के चरणों की पूजा कर पाने में असमर्थ हूँ। एकदम जड़ तथा प्राणों में गंध बसाकर ही मैं इनकी पूजा करूं, ऐसी सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इस प्रकार के पोंगापंथी महादेवों से अपनी पुत्री रूपिणी पार्वती का विवाह करने की मेरी कतई इच्छा नहीं है। मुझे फिर भी याद आया कि कभी पहले मुझे एक युवक मिला था जो विद्वान सत्साहित्यिक तो था ही, कान्यकुब्ज ब्राह्मण भी था। वास्तव में वह किसी अदृश्य शक्ति के संकेत और देवी कारण से ही मुझे मिला था। अतः अपनी भलाई के लिए वही वंदनीय या स्वागत योग्य था। उस युवक का विचार मन में दृढ़ हो गया। मेरे हृदय का सारा स्नेह उस युवक के प्रति सहसा उमड़कर प्रवाहित हो उठा। फिर क्या था, पत्र लिखकर मैंने उस युवक को बुला लिया। वह युवक भी आकर अत्यधिक प्रसन्न मन से मुझे मिला। मैंने उस युवक से स्पष्ट कहा, मेरे हाथ एकदम खाली है, अर्थात मेरे पास धन नामक मात्रा कोई नहीं है, अतः देने दिलाने को कुछ भी नहीं है। हाँ, पूर्वजों से प्राप्त मेरा जो अपना धन है वह मैं तुम्हें अवश्य ही अर्पित कर सकता हूँ। फिर यदि महाजनों को पूर्वजों से मिला घर अर्पित करके ऋण ले लूँ तो मैं धनवानों में भी विवाह कर सकता हूँ, पर दहेज देकर पुत्री का विवाह करने और मूर्ख बनने की मेरी कतई इच्छा नहीं। विवाह के नाम पर घर पर बारात बुलाकर मैं फिजूल खर्ची करूं, मेरा ऐसा सुसमय नहीं है। अर्थात धनाभाव के कारण मैं बारात का आदर सत्कार भी नहीं कर सकता। तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। मैं समाज के नियमों को तोड़कर यह विवाह करना चाहता हूँ। अगर पंडित जी लग्न के मंत्र पढ़ने से इनकार कर देंगे तो मैं स्वयं उन मंत्रों को पढ़ूंगा। याद रखो, जो कुछ भी मेरा या मेरे पास है वह सब कुछ धन्या सरोज का ही है, यह निश्चित है। आइए आगे की पंक्ति देखते हैं। आए पंडित जी, प्रजावर्ग, आमंत्रित साहित्यिक संसर्ग, देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसती मंद, ओठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। नत नैनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धिती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। श्रृंगार रहा जो निराकर, रस कविता में उच्छ्वसित धर। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण। था भेजा गया विवाह राग। भर रहा ना घर निसी दिवस जागा। प्रिय मौन एक संगीत भरा, तब जीवन के स्वर पर उतरा। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य कला। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद,
बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण, ली मूंदे दृग वर महामरण। शब्दार्थ। संसर्ग सपरिवार, अमूल नवल अर्थात एकदम नवीन, स्पंद अर्थात धड़कती, उच्छ्वास अर्थात भाव या आह, आलोक अर्थात प्रकाश, मूर्तिधिति अर्थात धैर्य की मूर्ति, मही अर्थात पृथ्वी, समोद अर्थात प्रसन्नता से, जलद अर्थात बादल, धरा अर्थात धरती। प्रसंग। अपनी पुत्री सरोज के निराडंबर विवाह और वैधव्य की करुण कहानी बताते हुए कवि व निराला कहते हैं। व्याख्या। हे पुत्री, तेरे विवाह लग्न के मंत्र पढ़ने के लिए पंडित जी भी आए। अन्य आमंत्रित साहित्यिक मित्रगण एवं दूसरे लोग भी प्रसन्नता से आए। उन्होंने तुम्हारे एकदम नवीन ढंग से होने वाले विवाह को देखकर उसका साक्ष्य भरा, जिससे तुझ पर जैसे शुभ कुंभ का जल पड़ा। यह सब होते समय तू मेरी ओर देखकर होठों में मंद मुस्कुराई, जिसे देखकर लगा जैसे तुम्हारे होठों में बिजली की धड़कनें काँप गई हो। सिंगार तेरे उस व्यक्तित्व में मुखरित हो गया था। परिणाम स्वरूप एक मधुर भाव की तरह तू खिलने लगी। लगता था कि जैसे तेरे प्रत्येक अंग में विश्वास का भाव नाचकर स्थिर हो गया हो। तेरी नम्रता से झुकी आँखों से प्रकाश उतरकर जैसे तेरे होठों पर थर थर काँपने लगा। उस समय मैंने तेरी सुशीलता और धीरज की उस मूर्ति के दर्शन किए, जिसे मैंने अपने जीवन के प्रथम वसंती प्रभात में एक सुमधुर संगीत के रूप में देखा और अनुभव किया था। मैंने तुमसे अपने उस श्रृंगार के दर्शन किए, जो कि मेरे काव्य के रस में हमेशा छुपा रहकर अपनी सहर्ष रस धारा को छलकाता रहा करता है। वह गीत जिसे मैंने अपनी स्वर्गीय प्रियतमा के साथ मिलकर कभी गाया था, वह आज भी जैसे रति का रूप धारण करके इस समूचे विश्व में घूम विचर रहा है। जैसे वही रूप रस आकाश से बदलकर तेरे पार्थिव रूप में साकार हो उठा है। इस प्रकार हे पुत्री, तेरा विवाह कार्य संपन्न हो गया। उस अवसर पर रिश्ते नाते के लोग तो आए नहीं थे, फिर उन्हें कोई आमंत्रण या निमंत्रण भी तो नहीं भेजा गया था। अतः ना तो तेरे विवाह के गीत ही घर में गूंजे और ना रत जगे ही हुए। फिर भी जैसे एक मौन संगीत जीवन स्तर में समाकर इस धरती पर अवश्य छाया रहा। विवाह के अवसर पर माँ जो शिक्षाएं दिया करती है, तुम्हें वे सारी शिक्षाएं मैंने दी। इतना ही नहीं, तेरे लिए पुष्प सेज भी मैंने अपने ही हाथों से प्रस्तुत की। उस समय मेरे मन में आया कि तू मुझ ऋषि की बेटी शकुंतला है। यद्यपि तुझे शकुंतला जैसा पाठ नहीं पढ़ाया गया, तुम्हारे जीवन और यौवन की कलाएं भी शकुंतला से सर्वथा भिन्न ही है। विवाह के बाद कुछ दिन तूने आनंदपूर्वक मेरे ही घर में बिताए। उसके बाद एक बार फिर तू अपनी नानी की स्नेहिल गोदी में जा बैठी। जिस प्रकार बादलों से धरती को पानी मिलता है, उसी प्रकार तुझे
अपने मामा मामी का प्यार प्राप्त हुआ। सभी सुख दुखों में वे ही तुम्हारे संगी रहें। वे लोग तेरी देखभाल में निरंतर लगे रहें। तेरी माँ रूपी यह लता भी तो वहीं की थी कि जहाँ तू सरोज बनकर खिली थी। उसी स्नेहलता की गोद में अंतकाल में भी तुझे शरण मिली। वहीं तू अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद करके महाप्रस्थान कर गई, अर्थात स्वर्गवासिनी हो गई। विशेष प्रथम भाग में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अनेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कवि की समुची आंतरिक वेदना का ज्वार उमड़कर जैसे शब्दायमान हो उठा है। चलिए आगे की पंक्ति देखते हैं। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर ब्रजपात, यदि धर्म रहे नत सदा माथ। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से सतदल। कंधे गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। शब्दार्थ: संबल अर्थात सहारा, विकल अर्थात व्याकुल, सददल अर्थात कमल। प्रसंग: हे पुत्री, तू ही मुझ अभागे का एकमात्र सहारा थी। जो बात मैंने आज तक कभी किसी के सामने प्रकट नहीं की, आज 2 वर्षों के बाद तुम्हारी स्नेह स्मृति में व्याकुल होकर उसे प्रकट कर रहा हूँ। मेरे जीवन की कहानी तो बस दुख ही रहा है। मेरे समस्त कर्मों पर वर्जपात होकर भी मेरा सहज मानवीय धर्म बना रहे, यही इच्छा है कि नतमस्तक होकर मैं अपने इसी रास्ते पर हमेशा चलता रहूं। जैसे शीत ऋतु में कमल की पंखुड़ियां मुरझा जाती है, उसी प्रकार मेरा समूचा कृतित्व बेशक नष्ट हो जाए, फिर भी पुत्री, अपने सभी विगत जन्मों के धर्म कर्म अर्पित करके मैं तेरा तर्पण करता हूँ, तुझे अपने स्नेहांजलि भेंट करता हूँ। इस व्याख्या है, मैं गलती से प्रसंग बोल दी थी, इसके लिए सॉरी। विशेष इतिहास में शायद ही कभी किसी व्यक्ति ने अपनी पुत्री के लिए इतना मार्मिक तर्पण किया हो। इसका सारांश इस प्रकार है। अपनी उदात्त भावाभिव्यक्ति के कारण ही निराला की कविता राम की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए फिर मैं दूसरे वीडियो में सारांश बताऊंगी। नमस्कार, धन्यवाद।